एक कहानी, छाया में छिपा हुआ दानव। यह कहानी कैलिफोर्निया की सुनहरी धूप के नीचे छिपे एक भयानक सच की है। एक ऐसा सच जो 4 दशकों तक पीड़ितों को डराता रहा और पुलिस को चकमा देता रहा। यह कहानी है जोसेफ जेम्स डिएंजेलो की। अध्याय 1, वर्दी में छिपा शिकारी। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब कैलिफोर्निया के शांत उपनगरों में एक अनजान डर फैलना शुरू हुआ। सबसे पहले वह विसलिया में एक चोर बनकर आता है, जिसे रैनसैकर कहा गया। लेकिन उसकी हिंसा जल्दी ही बढ़ गई और उसने प्रोफेसर क्लॉड स्नेलिंग की गोली मारकर हत्या कर दी। विडंबना यह थी कि यह शुरुआती अपराधी उस समय एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। कौन कल्पना कर सकता था कि कानून का रक्षक ही रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुसने वाला शिकारी था। अध्याय 2, ईस्ट एरिया रैपिस्ट का आतंक। 1976 में यह शिकारी सैक्रामेंटो के पूर्वी क्षेत्रों में चला गया और अब वह ईस्ट एरिया रैपिस्ट ईयर बन चुका था। उसका आतंक भयानक था। वह घरों में घुसता था, पति पत्नी को एक कमरे में बांध देता था। अपनी दहशत फैलाने के लिए वह अक्सर पुरुष के ऊपर बर्तनों का ढेर लगा देता था और धमकी देता था कि जरा सी भी हलचल हुई तो वह दोनों को मार डालेगा। उसने दर्जनों महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसकी योजनाएं इतनी सटीक और उसके अपराध इतने फैले हुए थे कि पुलिस की अलग अलग एजेंसियां उसे जोड़ ही नहीं पा रही थीं। वह एक भूत की तरह आता था और गायब हो जाता था। अध्याय 3, दक्षिण की ओर मौत का सफर। 1979 के बाद ईयर अचानक उत्तरी कैलिफोर्निया से गायब हो गया। लेकिन आतंक शांत नहीं हुआ, वह दक्षिण की ओर चला गया। अब उसका नाम ओरिजिनल नाइट स्टॉकर ऑन्स था। यहां उसकी क्रूरता चरम पर पहुंच गई। वह सिर्फ बलात्कार नहीं करता था, बल्कि हत्याएं भी करने लगा। 1979 से 1986 तक उसने कम से कम 13 लोगों की हत्या की। हालांकि अलग अलग काउंटियां अलग अलग मामलों की जांच कर रही थीं, लेकिन दशकों बाद डीएनए सबूतों ने साबित कर दिया कि यह क्रूर हत्यारा और ईयर एक ही व्यक्ति थे। फिर 1986 में अचानक सब कुछ शांत हो गया। यह शिकारी कहाँ गया? किसी को नहीं पता था। अध्याय 4, एक लेखिका का जुनून। साल बीतते गए, केस ठंडा पड़ गया, लेकिन कुछ लोग इसे भूल नहीं पाए। जासूस पॉल होल्स जैसे लोग अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी इन फाइलों से चिपके रहे। और फिर आती है मिशेल मैकनामारा, एक सच्ची अपराध लेखिका जिसने इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने का जुनून पाल लिया। मिशेल ने ही इस शिकारी को एक नया नाम दिया, गोल्डन स्टेट किलर। उन्होंने अपनी किताब आई विल बी गॉन इन द डार्क के जरिए पीड़ितों की कहानी को केंद्र में रखा। दुखद बात यह रही कि मिशेल इस अपराधी को पकड़े जाने से पहले ही गुजर गईं, लेकिन उनके काम ने इस मामले को जिंदा रखा और न्याय की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हुआ। अध्याय 5, नकाबपोश का खुलासा। 2018 में कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। पुलिस ने खोजी आनुवंशिक वंशावली IgG नामक एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपराध स्थल के पुराने डीएनए को ऑनलाइन वंशावली डेटाबेस में डाला, जिसने उन्हें हत्यारे के दूर के रिश्तेदारों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे जासूसों ने एक संदिग्ध पर ध्यान केंद्रित किया, जोसेफ जेम्स डिएंजेलो। वह अब एक बूढ़ा, सादा दिखने वाला सेवानिवृत्त व्यक्ति था जो अपनी बेटी के साथ रहता था। कड़ी निगरानी के बाद पुलिस ने उसके त्यागे गए डीएनए नमूने उठाए। मैच सकारात्मक था। 2